जरा रुकिए और सोचिए, आपके हाथ में दुनिया है। आपके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड इंटरनेट, अंतहीन मनोरंजन और सोशल मीडिया का शोर है। फिर भी आप थके हुए हैं। आप खुद को बोर और किसी भी चीज में फोकस ना कर पाने की हालत में पाते हैं। ऐसा क्यों है? दरअसल हम अनजाने में एक अदृश्य नशा हर दिन ले रहे हैं और उसका नाम है डोपामिन की अति। ये वही खतरनाक चीज है जो आपको बार बार फोन चेक करने पर मजबूर करती है, जो आपको उस असली महत्वपूर्ण काम से हटाकर तुरंत खुशी देने वाली तुच्छ चीजों की तरफ धकेलती रहती है। अब एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर आप उस डोपामिन की जंजीर को तोड़ दें, तो क्या आप ज्यादा मजबूत, गहरी एकाग्रता वाले, शांत और संतुलित व्यक्ति नहीं बन जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। और यही वो आग है जिसे फ्रेंच लेखक थिबॉट मैरिस ने अपनी किताब डोपामिन डिटॉक्स में जलाई है। ये किताब महज पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपकी मानसिक ऊर्जा पर नियंत्रण वापस पाने का एक स्पष्ट आह्वान है, ताकि आप हर दिन को एक मास्टरपीस बना सकें। ये वो रास्ता है जो आपको आंतरिक शांति, स्पष्टता और अपनी वास्तविक पहचान से जोड़ता है। थिबॉट मैरिस, जिसने खुद को उस जाल से निकाला। थिबॉट मैरिस महज एक लेखक नहीं है, वह मानसिक विकास और आत्मनियंत्रण के क्षेत्र में अनुभवी मार्गदर्शक हैं। उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और उनके काम का एक ही मकसद है, लोगों को उनके अपने दिमाग द्वारा रची गई गुलामी से मुक्त कराना। ये मिशन केवल सैद्धांतिक नहीं है, ये उनकी अपनी जिंदगी का निचोड़ है। थिबो भी एक समय उन खराब आदतों से जूझ रहे थे, जहां काम पर बैठते ही कुछ ही मिनटों में ध्यान फेसबुक, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स की ओर भटक जाता था। उन्हें थकान महसूस होती थी, लेकिन यह शारीरिक नहीं बल्कि डोपामिन के ओवरडोज से थका हुआ उनका दिमाग था। एक निर्णायक क्षण में उन्होंने खुद से सबसे मुश्किल सवाल पूछा, क्या यही वो जीवन है जो मैं जीना चाहता था? इस सवाल ने उन्हें न्यूरोसाइंस, आदतों के मनोविज्ञान और सबसे जरूरी, खुद पर प्रयोग करने के सफर पर भेज दिया। उन्होंने एक बड़ा सच समझा, जब तक हम अपने दिमाग को आसान और तेज सुखों में उलझाए रखेंगे, तब तक हम गहरी, टिकाऊ खुशी, असली फोकस और मानसिक सुकून कभी नहीं पा सकते। इसी अनुभव से डोपामिन डिटॉक्स का जन्म हुआ, जो उनकी सीमित चेतना से मुक्त जीवन की यात्रा का प्रमाण है। आजकल की दुनिया में हर चीज तुरंत संतुष्टि देने के लिए डिजाइन की गई है। सोशल मीडिया, गेम्स, शॉपिंग और फास्ट फूड, ये सब आपके दिमाग में डोपामिन का स्तर बढ़ा देते हैं और हम हर पल एक नई उत्तेजना की तलाश में रहने लगते हैं। ये प्रक्रिया हमें असली शांति और संतुष्टि से दूर खींचती है, जिससे हम लंबे समय में मानसिक रूप से थक जाते हैं और अपनी असली क्षमताओं को कभी नहीं जान पाते। इस किताब का संदेश साफ है, जब आप इन तुरंत मिलने वाले सुखों से जानबूझकर दूरी बनाते हैं, तो आप खुद को पूरी तरह से रीसेट कर देते हैं। आपकी मानसिक ऊर्जा उन कामों पर लगती है जो आपके लिए सचमुच मायने रखते हैं। ये डिटॉक्स केवल शारीरिक नहीं है, ये एक गहरा मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन है, जो हमें अपनी आदतों को बदलकर जीवन की दिशा सही करने की ताकत देता है। डोपामिन एक फील गुड ब्रेन केमिकल है, जो किसी इनाम, तारीफ या सुखद अनुभव पर रिलीज होता है। एक नोटिफिकेशन, एक रील्स या एक स्वादिष्ट बाइट, सब डोपामिन देते हैं। तिबो कहते हैं कि जितना ज्यादा आपको इस आसान खुशी की लत लगेगी, उतना कम आपका दिमाग कठिन पर जरूरी काम में दिलचस्पी लेगा। जब आप 10 मिनट किताब नहीं पढ़ पाते या बिना फोन के बेचैन होते हैं, तो ये आलस नहीं है, ये डोपामिन ओवरडोज है। आपका दिमाग अब डोपामिन के कंट्रोल में है। इससे बचने के लिए तिबो सुझाते हैं कि हमें कुछ समय के लिए हर तुरंत खुशी देने वाली चीज से दूरी बनानी चाहिए। सोशल मीडिया, गेमिंग, ओवर ईटिंग, लगातार बैकग्राउंड म्यूजिक। हमें अपने दिमाग को बोरियत झेलना सिखाना होगा। जब आप बोरियत को स्वीकार करते हैं, तो आपका दिमाग अपनी खोई हुई फोकस की शक्ति को वापस पा लेता है। इसके लिए एक लो डोपामिन डे तय करें, जहां आप सिर्फ लिखना, पढ़ना और सोचना जैसे काम करें। जब हर चीज तुरंत मिलने लगे, तो कड़ी मेहनत, धैर्य और गहरी संतुष्टि का मूल्य खत्म हो जाता है। इंस्टेंट प्लेजर आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को हैक कर देता है, जिससे आप गहरी चीजों में मन नहीं लगा पाते और हर काम से जल्दी बोर हो जाते हैं। तिबो इसे गहराई की मौत या द डेथ ऑफ डेप्थ कहते हैं। पहले पूछो, क्या यह जरूरी है? हर आवेग को 10 मिनट टालो। सबसे महत्वपूर्ण, कठिन खुशी की आदतें बनाओ, जैसे किताब पढ़ना या कोई स्किल सीखना। ये चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं,
पर यही आपको असली आत्मसंतोष देती हैं। हम बोरियत से भागते हैं, पर थिबो मैरिस कहते हैं कि यही बोरियत असली ध्यान, रचनात्मकता और आत्मज्ञान का दरवाज़ा है। उन्होंने खुद पाया कि जब उन्होंने बिना कुछ किए शांत बैठना शुरू किया तो उनका दिमाग उछलने के बाद शांत हो गया और उन्हें अपने विचार साफ सुनाई देने लगे। बोरियत तुम्हारे अटेंशन स्पैन को बढ़ाने का पहला कदम है। उपाय है, हर दिन 10 मिनट की माइंडफुल बोरियत का अभ्यास करें। बिना किसी स्क्रीन या म्यूजिक के शांत बैठें और सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। एक नो इनपुट आवर तय करें जब आप अपनी ही कंपनी में रहें। बोरियत तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। अगर आप बार बार डोपामिन वाली आदतों में फंसते हैं तो इसका कारण है कि आपने खुद को उन आदतों को करने वाले इंसान के रूप में देखना शुरू कर दिया है। आपकी आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं, वे आपकी पहचान दर्शाती हैं। इसलिए अपनी पहचान बदलो। खुद से पूछो कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। अगर जवाब है फोकस्ड, तो आपका हर एक्शन उसी पहचान से जुड़ा होना चाहिए। हर बार जब आप बिना फ़ोन के 15 मिनट बिताते हैं तो आप अपने दिमाग को बता रहे हैं कि मैं वो इंसान हूं जो खुद पर कंट्रोल रखता है। जो चीज़ हमें आसानी से मिलती है वो हमें कम खुशी देती है। आसान रिवॉर्ड्स आपके मानसिक मांसपेशियों को कमज़ोर कर देता है। आपको कठिन रिवॉर्ड चुनना होगा जिसमें असुविधा भी हो पर विकास भी हो, जैसे गहराई से पढ़ना या कुछ नया सीखना। जब रिवॉर्ड बहुत आसान हो जाए तो खुद से पूछो कि क्या मैं सिर्फ खुशी के पीछे भाग रहा हूं या किसी मकसद के पीछे। जब सब कुछ बंद हो जाता है तो आपके अंदर क्या चलता है? अगर बेचैनी है तो आपको डोपामिन का नहीं बल्कि खुद से मिलने का डिटॉक्स चाहिए। डोपामिन की असली लत हमें आत्मा की शांति से भागने की लत देती है। असली रिवॉर्ड वो है जो तुरंत नहीं बल्कि आपके असली सेल्फ के करीब ले जाए। हर दिन 10 मिनट खुद को दो, बिना डिस्ट्रैक्शन के। शांति तुम्हारा सबसे गहरा जवाब है। तुम्हें हर बार डोपामिन नहीं चाहिए, कभी कभी तुम्हें बस खुद को सुनने की जरूरत होती है। आखिरी मैसेज, तुम अब आज़ाद हो। अब जब आपने इस यात्रा को समझ लिया है तो एक बार आंखें बंद करके सोचिए, आपको किसका शोर सबसे ज्यादा सुनाई देता है, स्क्रीन का या आपके अपने मन का? शुरुआत में आप खुशी के पीछे भागते थे, लेकिन अब आपने अपनी पहचान बदल दी है। अब आप वो व्यक्ति हैं जो शांति को चुनता है, जो असली रिवॉर्ड को पहचानता है। क्योंकि सच्चा रिवॉर्ड डोपामिन की भाग दौड़ नहीं बल्कि वो ठंडी सी शांति है जो भीतर से आती है। याद रखना, जब पूरी दुनिया शोर में डूबी हो तब जो इंसान खुद को खामोशी में ढूंढ ले वही सच्चे अर्थों में आज़ाद होता है। तुम तैयार हो, अब दुनिया तुम्हारी है। अगर ये ज्ञान भरी बात, ये विचार, ये आग आपके अंदर तक पहुंची है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, क्योंकि ये एक साधारण लाइक नहीं, यह आत्मनियंत्रण के लिए आपका पहला एक्शन है। इसको शेयर करें क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ आपके लिए नहीं, इसे उस हर दोस्त तक पहुंचाना है जो डोपामिन की नींद में सोया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि असली क्रांति आपके स्क्रीन से नहीं, आपकी खामोशी से शुरू होती है और हम हर बार आपको खुद से जुड़ने का अगला कदम देते रहेंगे।